हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। स्टडी भी आप लोगों की बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में आलोचना को इस समय पढ़ रहे हैं और मैंने आप लोग का उपन्यास भी लगभग कवर ही करा दिया है। तो दोस्तों, आधुनिक काल के आरंभिक गद्य लेखकों की बात की जाए तो उसमें से दो व्यक्ति का नाम बहुत ही विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है। एक है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और एक है राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, अब यहाँ से भी दोस्तों इन दोनों लोग के बारे में मतलब एक तरीके से इनकी रचनाएं ही पूछती हैं, लेकिन हम लोगों को इनको भी लेके कवर करना है अच्छे से। ठीक है, तो इसीलिए जो है दोस्तों आज की क्लास में हम लोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इनकी जो है सामान्य जानकारी कहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को इस नोट्स के माध्यम से कवर कराया है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों की आधुनिक काल के आरंभिक गद्य लेखकों में जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और लक्ष्मण सिंह का नाम विशेष उल्लेखनीय है। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, अब इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1823 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 1895। वैसे दोस्तों मृत्यु तो नहीं पूछता है, लेकिन जन्म जरूर पूछ देता है। ठीक है, अब चाहे वो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो या फिर नेट जेआरएफ का, और नेट जेआरएफ का तो भाई जो एग्ज़ाम होता है उसमें तो क्रम वाइज मिलाने के लिए आ जाता है जन्म तिथि से, तो इसलिए आप लोगों को इनका जो है जन्म भी जरूर याद रखना है। ठीक है, अब राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का जन्म कब हुआ था? 1823 ईस्वी में। ठीक, ये जो है भारतेंदु के गुरु थे। कौन? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, पहला पॉइंट। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट यह है कि शिव प्रसाद सितारे हिंद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर नियुक्त हुए थे। ठीक है, आप लोगों को ये जो है दोनों पॉइंट एकदम याद करना है अच्छे से। और ये जो है दोस्तों भारतेंदु के गुरु थे ही, और ये कब ये शिक्षा विभाग में जो है इनकी नियुक्ति हुई थी? तो 1856 ईस्वी में। वैसे ये पूछा तो नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि शिक्षा विभाग में इनकी नियुक्ति 1856 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इंस्पेक्टर के रूप में। फिर दोस्तों ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है शिव प्रसाद सितारे हिंद के संदर्भ में। यह कथन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। ठीक है, ये आप लोग कथन जो है ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है कि राजा शिव प्रसाद कृत, इनकी जो ये गुटका कृत है ना, बहुत ही जो है दोस्तों बहुत बार पूछा है और कहीं कहीं गाइड भी मिलता है। ठीक है, गुटका गाइड एक ही है। जो है गुटका एक संग्रह इनका जो है पुस्तिका है। यह स्कूली विद्यार्थियों के लिए लिखी गई थी। ठीक है, दो प्रश्न ये देखिए यहाँ से हो गया। राजा शिव प्रसाद कृत है गुटका, एक यह जो है संग्रह पुस्तिका है, और यह जो है पुस्तक स्कूली विद्यार्थियों के लिए लिखी गई थी। अब दोस्तों ये देखिए यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बन के आएगा। अब संग्रह जो है पुस्तकें हैं, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि भाई संग्रहित है तो उसमें जो है कौन कौन सी पुस्तकें थी। ठीक है, तो स्कूली विद्यार्थियों के लिए गुटका जो है इन्होंने संग्रह पुस्तक लिखी। उसमें जो है दोस्तों राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी और शकुंतला नाटक। ठीक है, ये तीनों जो पुस्तकें थी दोस्तों, ये तीनों पुस्तकें जो है संग्रहित थी। आप लोगों को ये याद रखना है। और पूछ देता है कि राजा भोज का सपना किसका है, तो आप लोगों को बताना है। इनकी जो है विभिन्न पुस्तकें और भी हैं, मैंने यहाँ आप लोग को लिखवाया भी हुआ है जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, वैसे तो है इनकी बहुत सारी, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को कवर कराने की कोशिश की है। ये देखिए राजा भोज का सपना, ये तो है ही गुटका में संग्रहित है। फिर है दोस्तों आलसियों का कोड़ा। ठीक है, ये बहुत बार पूछा है। फिर है इतिहास तिमिर नाशक, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गुटका है ही, गाइड कहीं कहीं मिलता है। फिर है सिखों का उदय और अस्त, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी जो है पुस्तक है भूगोल हस्तमूलक। ठीक है, भूगोल हस्तमूलक। एक और जो है दोस्तों आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए,
मुझे याद आ रहा है इस समय, मानव धर्म सार। ठीक है, मानव धर्म सार भी इन्हीं का है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का। और ये जितनी मैंने बताया आप लोग को अन्य पुस्तकों में, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, और इतिहास तिमिरनाशक, गुटका, सिखों का उदय और अस्त, भूगोल हस्तमूलक, और मानव धर्म सार। ठीक है, फिर दोस्तों अब हम लोग आते हैं राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इनका भी नाम जो है गद्य के विकास में काफ़ी ज़्यादा विशेष उल्लेखनीय है। इनका जन्म तिथि भी कई बार पूछता है। इनका जन्म जो दोस्तों 1826 ईस्वी में हुआ था, इनकी मृत्यु 1896 ईस्वी में हुई है। और राजा लक्ष्मण सिंह जो है विशुद्ध हिंदी एवं संस्कृत निष्ठ के समर्थक थे। इन्होंने कालिदास के अनेक ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में किया है। तो दोस्तों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के समानांतर ही राजा लक्ष्मण सिंह जो है विशुद्ध हिंदी एवं संस्कृत निष्ठ के समर्थक थे। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों आज की क्लास में मैं साथ में दोनों का ही करा दे रही हूँ। देखिए यहाँ से जो है इनकी रचनाओं से संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछा है। अब राजा लक्ष्मण सिंह का जो है, इन्होंने कालिदास के अनेक ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में किया है। यहाँ से भी जो है दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछता है रचना से कि किस ग्रंथ का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। आप लोग को ये भी याद रखना है, और कालिदास के ग्रंथ का। ठीक है, तो शकुंतला है, शकुंतला इसका समय है 1861 कहीं के हैं 1862। ठीक है, दोनों आप लोग याद रखिए। फिर रघुवंशम 1878 में, फिर है अगला मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम में। इन्होंने दोस्तों जो है गद्य को खड़ी बोली में तथा पद्य को ब्रज भाषा में प्रस्तुत किया है। और इनकी जो है गद्य शैली पर प्रभाव जो है, गद्य शैली पर ब्रज भाषा का ही प्रभाव देखने को कहीं कहीं मिलता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि राजा लक्ष्मण जो है सिंह ने रघुवंश के गद्यानुवाद के प्राकथन में लिखा है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू को दो बोली, देखिए यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गया है, आप लोग ये न्यायी को न्यारी कर दीजिएगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ ताकि जो है आप लोग जो भी यहाँ पे मिस्टेक हो गया उसको सही कर लीजिएगा। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश के गद्यानुवाद के प्राकथन में लिखा है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। ठीक है, न्यायी नहीं, यहाँ पे न्यारी कर लीजिएगा। और फिर है दोस्तों, हिंदी के इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है, और ये भी याद रखना है साथ में कि राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश के गद्यानुवाद के प्राकथन में ये लिखा है। ठीक है, ये आप लोग जो है याद रखिएगा। तो दोस्तों आज जो है दोस्तों मैं सोची कि अपना हम लोग तो आलोचना और उपन्यास को कवर कर रहे हैं, बट इन दोनों लोग को भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी था। ये देखिए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का आप लोग जो है ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं मैंने बताया है, रचना इनकी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मानव धर्म सार, ठीक है, अलग से मैंने ये बताया था आप लोग को। और ये जो गुटका है इनका एक संग्रहित पुस्तक है। इसमें कौन कौन सी पुस्तकें संग्रहित है? राजा भोज का सपना और रानी केतकी की कहानी, शकुंतला नाटक। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ और नहीं पूछता है राजा शिव प्रसाद सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में। बस तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग को ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, और आप लोग जो है अपने जो है नोट्स बनाते चलिए अच्छे से। तो ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।